देयर दिस इज प्रांशु वर्मा और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना, ठीक है, कैपेसिटर्स पे। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, है ना। दिस फॉर्मूला वाज ड्रिवन बाय मी प्रांशु वर्मा यस्टरडेज क्लास, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा था कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमिटिविटी, है ना। ये सब चीज़ें हमने देखी थी। देखो परमिटिविटी भी इज़ अ कांस्टेंट है। यदि मैं उसकी बात करने लग जाऊँ कि स्पेस ना हो, कि किसी मीडियम की बात कहूँ, तो परमिटिविटी बदल जाती है, ओके, इट्स चेंजेस। यदि इफ़ देयर इज स्पेस देन एप्सिलॉन नॉट विल बी कमिंग टू पिक्चर, और यदि कोई मीडियम है, इफ़ देयर इज एनी मीडियम देन the permittivity will be differ, okay। Now let's find out the energy stored by a capacitor। important derivation है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। और मतलब बोर्ड के लिए तो बहुत ज़्यादा है, इवन दो कि आपके नीट लेवल के लिए भी है। मतलब नीट में मैं आज देख रहा था तो अ डायरेक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, अ डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके। तो आपको आना चाहिए ये टॉपिक, ओके। एक्चुअली में क्या है, the energy stored in a capacitor is in the form of, किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल energy, okay। that means you know there are two types of mechanical energy. First is kinetic energy and the second one is potential energy. So you cannot store the kinetic energy, okay। if you want to store the energy then you have to convert it into the potential form, okay। potential में ही हम स्टोर करके रख सकते हैं किसी भी एनर्जी को, okay। और यहाँ पे भी कैपेसिटर में भी what we do, हम पोटेंशियल स्टोर करते हैं, ठीक है। नाउ एज मान के चलता हूं मैं कि लेट V इज द पोटेंशियल V इज द पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर का V जो है पोटेंशियल है इस समय, ओके। एंड अ स्मॉल चार्ज dq were being inserted into it। कैपेसिटर के अंदर हमने एक स्मॉल छोटा सा चार्ज dq इंसर्ट कर दिया, ओके। व्हाट विल हैपन, इंसर्ट किया है तो देन वी हैव टू डू सम वर्क, सो ये then work done will be dW, and dW should be equal to V into dQ। In order to find total work
total work. What we have to do? We have to integrate both sides. Okay, मेरा स्टूल मेरे रास्ते में आ गया. ओके, नाउ कि भैया ऊपर वाला उतार लो फटाफट ताकि मैं उसको साफ कर सकूं. 1 2 3 बुढ़े की मशीन. बुढ़ा गया जेल में ते हम गए रेल में. ओके, रेल से गए दिल्ली, वहाँ से लाए बिल्ली. एक बिल्ली काणी, 2 बच्चों की नानी. नाउ we have dw that is equal to v into dq. Okay, now what is the value of v? Okay, क्योंकि मैं इंटीग्रेट करना चाह रहा हूँ यहाँ पे 0 to w इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ पे 0 to q इंटीग्रेट करूँगा, बट आई कांट इंटीग्रेट v विद रेस्पेक्ट टू q, सो आई हैव टू कन्वर्ट v into q. सो आई हैव फॉर्मूला q इक्वल टू cv. यदि याद हो तो सब बोलो हाँ. q इक्वल टू cv और लेट मी यूज स्मॉल q. ओके, q इक्वल टू cv, देन we have v is equal to q by c. put the value, integrate it. w हो जाएगा ये तो सिंपल 0 to w and this will be 0 to q by c into dq, है ना. q का इंटीग्रेशन तो you should know this formula. Integration of x to the power n with respect to dx comes equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. The power get added by 1 and comes in the division, and the same thing comes into the power. ओके, एक जोड़ के डिवाइड करेंगे और उसी को पावर बना देंगे. सिंपल. ओके, तो विद दिस फॉर्मूला हियर द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1. द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, q to the power 1. So the value will become w equal to, look, 1 plus 1 2, 1 by 2 c, okay, c, and this become q square. This will be the work done by the charge, half q by c, q square by c. Okay, if I put the value of q as cv, है ना, q की वैल्यू cv रख दूँ मैं, देन सॉरी w विल कम c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c, और c से c विल कैंसिल आउट एंड w इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर, एंड दिस इज द फेमस फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला, हाफ c v स्क्वायर. w is equal to half c v square, and this w is also you can say that this is potential energy. ठीक है, this w will be the potential energy stored in the capacitor. प्लीज़ उतार लीजिए सब लोग. ओके, so now you can say that this work done will be stored inside the capacitor in form of potential energy. In form of potential energy. ओके, नाउ हटाओ, चलिए. नाउ you know the formula of v is equal to E dot d, and c is equal to A epsilon naught upon d. Use the formula, use the two values of c and v in the formula, and you will get E square d square. d से d मर गया, w will come half A
चलो एक काम करो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी. व्हाट इज ए इंटू डी? एरिया इंटू डिस्टेंस. एरिया इंटू डिस्टेंस. That was the parallel plate ना. This is the area. This is the area of the plate, and this was the distance between the plates. है ना. A into D, what will be the A into D? A into D was the area, volume in which the energy stored. A into D is the volume. Okay. A into D is the volume. मैं ऊपर का उतार रहा हूँ, सब उतार लीजिए आप लोग. A into D is the volume in which the energy is stored. So let's do this. Okay, A into D कर देता हूँ मैं. तो this will become half epsilon naught E square. या W दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, E बोल दो इसको. एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. This function, energy upon volume, is called as energy density. Energy density. ऑब्वियसली बात है, आप डेंसिटी आप जानते हो, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम. तो यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी मीन्स एनर्जी अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल टू half epsilon naught E square. And I have solved a question which is asked in NEET directly, which was asked in NEET directly कि what is the energy density stored in a capacitor if the electric field inside the capacitor is capital E. Okay, from here you can say the energy density is independent to the capacitance. कैपेसिटेंस से इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं है कैपेसिटेंस से उसको. हो गए, प्लीज उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. हो गया, बेहतर है. देखिए नाउ, अरे भाई चला, चलो हम कैपेसिटर के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं. ओके, नाउ वी हैव टू मोर कैटेगरीज, मोर फॉर्मूलाज which we have to study. Okay, because important है, फिर से वही बात है ना. हाँ, तो देखो अभी यहाँ पर लोग हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में कि भैया C का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T. ओके, लेकिन क्या हो, व्हाट विल हैपन कि इफ आई प्लेस अ प्लेट. ओके, एक काम करते हैं, थोड़ा सा पैरेलल प्लेट को ऐसे बना देते हैं. ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया A, दिस इज ऑल्सो प्लस Q माइनस Q, separated by a distance D, separated by a distance D, and there is a plate of thickness, conducting plate of thickness T. What will happen if we place a conducting plate of thickness T in between the capacitor? Write down the derivation name. Capacitance of the capacitor, okay, when a conducting plate of thickness
ओके, बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसको लिख लूँ किसी तरीके से, उसके बाद इंक डालूँ। ऑफ थिकनेस T insert it in it। क्या हो कि किसी T थिकनेस की प्लेट को हम इंसर्ट कर दें किसी भी कैपेसिटर के अंदर। ओके, तो गिव मी 2 मिनट्स, लेट मी डिप। Okay, now what will going to be happen here right now? See, look, this is a conducting rod of thickness T, ठीक है, which is placed, obviously बात है, T is very very smaller than T, okay, ये याद रखना, T is very very, जब ही तो बीच में डाला गया है, नहीं तो कहाँ से बीच में डाला जाता है ना। हाँ, चलिए now you know, if it is not here, if there is no plate, then C is equal to A epsilon naught upon D. C should be equal to A epsilon naught upon D, but now it is not going to be happen, because as the net electric field inside a conductor is 0। पता होगा आप लोगों को, कंडक्टर में, किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है यदि मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूँ तो। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने रख दिया इसको, ओके। तो क्या होता है, व्हाट विल हैपन, कि कंडक्टर के नेगेटिव चार्जेस इस तरफ एंड पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ आ जाएंगे, ओके। एज आपको सबको पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड comes from positive charge and ends towards the negative charge। so क्या होगा कंडक्टर में, कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज will go towards it and negative charge towards it, and due to which there will be a internal electric field, inside the conductor। this internal electric field and this external electric field both will be equal in every case, in each case, in every time, okay, always ये equal होंगे in the case of conductor, only in the case of conductor। in the case of insulator it will be 0, EI will be 0, okay, and EO in this plate will be 0, ठीक है, वो उसमें से जाने वाली नहीं है, ठीक है, बाहर से जाएगी, वो इसके अंदर कुछ नहीं करेगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर में इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, इसके इक्वल नहीं होगी, ओके। तो हम क्या बोले कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कम्स इक्वल टू ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली बात, देखो EI ऐसे, EO ऐसे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, EO माइनस EI, टू वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर, सबट्रैक्शन विल बी the resultant of them, okay, algebraic subtraction will be the resultant of them, and both are the equal to each other, then the resultant will be 0, okay। that's why the net electric field inside the conductor is always 0। now if there is no electric field inside the conductor or conducting plate, so then there is no charge can be stored inside
the conducting plate inside the conducting plate you cannot store the charge. इस प्लेट में कोई चार्ज स्टोर नहीं होने वाला. There is no charge will be going to be stored in this plate. All charge will be stored in the free space, that is here. Okay, now let me rub this thing, all this thing. Okay, उतार लिया. Now ये केवल थ्योरी थी जिसको समझना जरूरी था. बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं ये थ्योरीज कि आप उनको समझो. ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड देम. नाउ if there is no charge inside this conducting plate and there is no potential inside this conducting plate, then the effective separation between the plates will be d dash equal to इफेक्टिव सेपरेशन. तो ये होगा ना जिसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है. ये कितना होगा? टोटल d है, इतना हटा दो. इतना d है, इतना हटा दो. t हटा दिया तो कितना बचेगा? d माइनस t. सो c comes equal to a will remain same, d minus t. This will be the c dash. This will be the c dash. This will be the effective c. Okay, and if I compare both the equations 1 and 2, in this derivation there was nothing to do except the concept. ठीक है, if you don't know the concept then okay, a epsilon naught की वैल्यू क्या है? cd. put the value c into d upon d minus t. okay, put the common d, t by d, c dash. d से d कुठे गेला. ठीक है, और you get the value of c dash, that is equal to c upon 1 minus t by d. This is the final formula you are going to be get. c divided by 1 minus t by d. 1 minus t by d. Now what we get to do this? After doing this अपने को मिला क्या? What is the benefit to do this thing, to make the c from a epsilon naught upon d to c upon 1 minus t by d? Let's see. उतार दीजिए. Okay. Now t is always less than d. Look, t is always less than d, so t by d is always less than 1. t by d is always less than 1, or 1 minus t by d is always less than 1. एक में से कुछ घट रहा है, एक में से कुछ घट रहा है, तो वो एक से छोटा तो हो गई. और 1 upon 1 minus t by d will be greater than 1. बोलिए, बताइए क्या करा मैंने? इसको इधर ले आया 1 upon के नीचे, तो 1 upon 1 minus t by d will be larger than 1. समझ में आया? ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी c डैश से, मतलब c डैश इज ऑलवेज ग्रेटर देन c. ओह माय गॉड, दिस इज ऑसम. हमें क्या मिला? हमें कैपेसिटेंस ज़्यादा मिला. भाई
introducing a conducting plate in between the two parallel plates of a parallel plate capacitor, the capacitance of the capacitor increases by the factor of 1/1 minus t by d. 1/1 minus t by d is the factor by which the capacitance will increase. ओके याद रखिएगा आप याद रखिएगा कि C will increase by introducing a conducting plate in between the two parallel plates of a parallel plate capacitor. संभला मतलब हो गया. ओके थैंक यू. हटाओ चलिए. नाउ एक्चुअली में हमारा काम इनसे ख़त्म नहीं हुआ. ठीक है, वी डिडंट एंड हियर कि कंडक्टिंग प्लेट लगाओ एंड यू विल गेट द कैपेसिटेंस लार्जर. नो, वी नीड मोर. अपने को और चाहिए और. तो हम लोगों ने और कुछ सोचा कि इंसुलेटर यदि लगा देंगे कंडक्टिंग रोड्स के बीच में, पैरेलल प्लेट्स के बीच में, यहाँ पे इंसुलेटर भर दिया, इंसुलेटर यदि भर दिया तो या बिल्कुल कैपेसिटेंस विल बी दिस थिंग, बट देर इज नो चार्ज या देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन दैम. तो it is this capacitance will unuseful. Okay, now if we use a conducting rod, in between the parallel plates, okay, capacitance will increase 1 by t by d times, but it has some problem also. What is the problem? Problem is the leakage. Okay, conducting rods leak the electric field. Okay, लीक कर जाती है, निकाल देती है बाहर. ओके, बाहर की तरफ भी निकाल देती है, इतनी ज़्यादा उनमें कंडक्शन होता है. तो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो वी नीड समथिंग डिफरेंट थिंग, ओके, टू फिल इन बिटवीन द गैप्स of conducting plates, so we can increase the capacitance, we can improve our performance, the performance of the capacitor. So we introduce a new thing named dielectric. This is a new factor. Okay, and today we are going to introduce this, only going to introduce, and the derivation will be held in tomorrow class. Okay, now see, dielectrics are different kind of substance. Okay, are those substance which do not conduct electricity. Okay, do not conduct electricity but shows electric effects. इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स दिखाते हैं ये. ठीक है, अभी समझाऊंगा. when they forced to do so. ऐसा करने के लिए जब आप इनको प्रेरित करेंगे, मतलब यू विल एक्साइट टू डू देम. ओके भाई, कर 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 कर, है ना, पीछे से मार रहे हैं कि कर चल. होता है ना, आप लोग 11th-12th में जब उम्र में होते हो तो बहुत एक्साइटेड होते हो कि चल 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 बेटे चला जा, आज वहाँ चलेंगे. तो एक दोस्त बोल रहा होता है नहीं 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 मैं नहीं जाऊँगा. 2-4 दोस्त तो तैयार हो जाते हैं. एक दोस्त होता है उनमें से, हमेशा होता है, मैं उनमें से था, जो हमेशा मना करेगा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा.
तो उनको क्या होता है, पीछे से पुश करने वाला चाहिए कि चल चल, खींच तान के ले जा रहे हैं, है ना. जस्ट लाइक दिस, द डायरेक्ट्रिक्स आर दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट और दैट टाइप ऑफ फ्रेंड ऑफ योर्स which needs force, extreme large force to do something exciting, okay, rememberable things, okay. तो डाइलेक्ट्रिक उनमें से चीज़ है, डाइलेक्ट्रिक उनमें से है कि जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाने वाला, नहीं अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करने देगा, ना 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 बिल्कुल नहीं, लेकिन कुछ कुछ इफेक्ट दिखाएगा जब उससे ज़बरदस्ती कर जाए. इट सीम्स टू बी सेमीकंडक्टर. Semiconductors are also these types of material, but dielectrics and semiconductors are differ. Okay, ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग फंडे हैं. Semiconductor I will study you after this capacitance. Okay, semiconductor भी हम पढ़ेंगे but इसके बाद. Okay, तो समझ में आया dielectrics क्या है. अब now dielectrics are two types. Okay, these are of दोन types, two types. पहला होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक. दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक. Nobody going to ask you what is polar and what is non-polar, ठीक है, but it's my duty to make you know. See, look, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा, है ना, मुझे पूरा यकीन है. ठीक है, देखो क्या होता है कि पोलर और नॉन पोलर में कि जस्ट लाइक ऑक्सीजन, both atoms of the oxygens are of same shape. Okay, तो these types of atom, these types of molecule, O2 molecule की बात कर रहा हूँ मैं, तो these types of molecule O2 is known as polar molecule. And if I talk about HCl, तो Cl is a very large atom and H is a small atom. तो these atoms like non-polar. अब ना मैं आपको डेफिनेशन समझाऊं तो पोलर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटम जो होते हैं वो कॉसेंट्रिक होते हैं. ओके, कॉसेंट्रिक्स एटम्स मेक पोलर मॉलिक्यूल्स. ओके, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, तो सॉरी. Concentric atoms make non-polar molecules, and these are HCl type things are polar molecules. They have poles, north pole, south pole. Okay, like this. Okay, so HCl is like कि they are not concentrics, their atoms are not concentric, that's why HCl is a polar or not dielectric. Okay, HCl is not a dielectric, it is a acid. Okay, so same funda is in the polar dielectrics and non-polar dielectrics. Okay, in which the molecules, in which the negative sign and the positive signs, okay, in which the negative electrons and the positive signs मतलब protons are separated by some distance, without any disturbance. ठीक है, they are not concentric. These types of dielectrics are known as polar dielectrics, and the dielectrics whose molecules electron and protons are concentrics. Okay, try to make them goal, spherical. Okay, so these types of material whose electrons and
न्यूट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और न्यूक्लियाई आर concentric are known as non-polar. Okay, but both behaves same inside the electric field. Okay, and we are going to study about them now. What will happen when dielectric is placed inside a electric field? Okay, so dielectric in external electric field. Dielectrics are in the external electric field. Now look, this is a polar dielectric. Okay, this is a non-polar dielectric. Okay, and I am putting them into electric field, external electric field. What will happen in the both cases? The condition, the story will same in the both cases. Okay, look what will going to happen. The negative signs and the positive signs going to be largely separated. Okay, largely separated in a perfect manner, in a perfect manner. So there will be a dipole moment comes into the picture, and you know what is dipole moment? When positive and negative charges are separated, positive and negative charges are separated by a very small distance, and the charges are equal to each other, then the system is known as the dipole. Okay, and it has a dipole moment small p which is equal to q into 2a. आपको याद होगा, है ना? तो यहाँ पे भी सेम फंडा वही होगा, दोनों में यही बात होगी कि पॉजिटिव थोड़ा सेपरेट, नेगेटिव विल सेपरेट at with a small distance, and then it make dipole moment यहाँ पे एक प्रोड्यूस हो जाएगा. ओके, ये सब थ्योरी है, इसको समझना है, इसको केवल समझना है. ओके, एंड दिस प्रोसेस व्हेन, लिख लीजिए एक दो लाइन तो यार, व्हेन डाइलेक्ट्रिक is placed in external electric field, it get polarized. ठीक है, it get polarized, and this process is called polarization. यार बार बार Z बन जा रहा है. Polarization, this process, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर गेट सेपरेटेड. ओके, और क्यों सेपरेट हो रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने डाली,
तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स निगेटिव. ओके, तो व्हाट विल हैपन कि जो अंदर के पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं विद दे गेट रिपल्ड बाय दिस पॉजिटिव and attracted by this negative charge, so they will go towards it, and the negative charge electrons are attracted by this and repelled by this, so they comes towards it. That's why the separation will take place in between the electron and protons. Okay, even though आप जानते हो प्रोटॉन्स भारी होते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं. ओके, तो आपको पोलराइजेशन पता चला. ओके, आगे बात करें इसके लिए. चलिए, polarization, it is represented by capital P. Okay, and it is equal to, two formulas are there. एक तो net dipole moment upon volume. There is no derivation for these formulas in your syllabus. Okay, you have to remember them. Okay, learn them only. कि भाई डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट जो भी होगा, ओके, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. ओके, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन. पोलराइजेशन can also be defined as the net dipole moment per unit volume of a dielectric. Okay, now look here. You know dipole moment is it q into 2a, and what is volume? Volume क्या होता है? Length. The value of length is 2a, and the area, length into area. So you can say that P is equal to q into 2a upon 2a into capital A. Capital A is the area. 2a will cancel out and q by a will come. And in the last lecture we know that q by a is known as superficial charge density. So polarization can also be known as the charge density. ठीक है, superficial charge density. Now okay, or and P is also proportional to the net electric field inside the dielectric. Write down this sentence: polarization is directly proportional to the net electric field inside the dielectric. Okay, from here we remove this proportionality sign and introduce a new constant which is called chi, and to make it a dimensionless quantity we multiply in this formula with epsilon naught. What is this? This is chi. English में बोले तो KAI. This is the spelling chi. Okay, and it is known as electric susceptibility. Electric susceptibility. Okay, and what is the electric susceptibility? This chi. So we get, you have already studied about this chi, I think so, in the magnetism and matter. Okay, you have already studied. So this is chi, susceptibility, electric susceptibility. Okay, clear है? ठीक है, तो remember this formula. Okay, let me rub this. चलिए, now let's see dielectric constant.
dielectric constant, and which is also represented by K. What is K? Dielectric constant. Okay, it is the ratio of external electric field to the net electric field. It is the external electric field to the net electric field ratio inside the dielectric. डाइलेक्ट्रिक में जब कहीं पर भी डाइलेक्ट्रिक को मैं किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालूंगा तो देयर विल बी अ स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस, ओके, ड्यू टू द पोलराइजेशन, so I can say it is EP. Okay, so the net electric field inside the dielectric will be E naught minus EP. Okay, and K is the ratio of this, E naught minus EP. Okay, now from here you can also say that dielectric constant K is the relative permittivity of the dielectric material. It is also known as the relative permittivity of the dielectric material. Okay, epsilon upon epsilon naught. Okay, so these two are the formulas of dielectric, and by the both formulas you can define them, the two definition of dielectric constant, that first is the ratio of net external electric field to the net electric field, and the second one is the relative permittivity of the dielectric material. Now in tomorrow class we are going to know okay, the relation between the dielectric constant and the susceptibility. We get to know that K is equal to 1 plus chi. Okay, and we are going to derive a derivation for the capacitance of a capacitor having a dielectric. Okay, and then we are going we have to do many numericals on JEE mains level, NEET level, and I try to do some advanced questions, बट एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं कैपेसिटेंस के ऊपर, और प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें ज़्यादा ही डीप चला जाता है चीज़ें। मैं करा दूंगा, मेरे को तो कोई कराने में दिक्कत नहीं, मैं तो कराया हूँ, मैं हर साल कराता हूँ, तो इस साल भी करा दूंगा। ओके, तो खैर फ़िलहाल मैं चाहता हूँ आप लोग कि अच्छे से पढ़ें। कैपेसिटेंस में कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, कमेंट मी, ओके, और हम जल्दी मिलेंगे यदि आपको डाउट आते रहे ऐसे तरीके से। ओके, थैंक यू एवरीवन।